क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि जांच करना है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या n के लिए जो संख्या 6n है वह अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती, ये जांच करना है। तो चलिए इसे देखते हैं। जैसे सवाल ये कर रहा है 6n क्या होना चाहिए, अंक 0 पर समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये प्रूव करना है, जांच करना है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या अंक 0 पर समाप्त होता है। जैसे 10 हो गया सबसे छोटा संख्या, इसके आगे ले तो 20, 30, 40, कोई भी ले लीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, उसके आगे 0 लगा दीजिए, ये अंक 0 पर समाप्त हो रहा है। अब इन संख्याओं का गुण देखिए, ये भी 10 से विभाजित है, ये भी 10 से विभाजित है, यानी कि 10 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ये भी 10 से विभाजित है, यानी कि इसमें जितने भी हम नंबर लिए हैं वो सब के सब 10 से विभाजित हैं। यानी कि 10 से क्या है, 10 से विभाजित है, ये सभी संख्याएं विभाज्य हैं। 10 का मतलब अब बताइए, 10 का गुणनखंड 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 से भी विभाजित होगा। तो यानी कि हम लोग जानते हैं कोई भी संख्या अंक 0 पर तभी समाप्त हो सकता है जब वह 2 और 5 दोनों से क्या हो, पूरा पूरा विभाजित हो। तो वही तो वह अंक 0 पर समाप्त होगा। यदि 2 और 5 दोनों से नहीं हो रहा है, 2 और 5 एक साथ दोनों से होना चाहिए, ये नहीं कि केवल 2 से हो 5 से ना हो, या 5 से हो 2 से ना हो, तब ये अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। अंक 0 पर समाप्त तभी होगा जब 2 और 5 दोनों से विभाजित होगा, अर्थात 10 से विभाजित होगा। तो इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे कि 6 पे पावर n इजिकल टू क्या होगा, 2 इंटू 3 पे पावर n, यानी 2 पे पावर n इंटू 3 पे पावर n। अब देखिए इसका n का कोई भी मान लेंगे तो 2 का ही पावर है, यानी कि केवल 2 आएगा, 3 है तो 3 आएगा। यानी कि n का कोई भी वैल्यू लेंगे तो इस 2 और 3 के अलावा कोई और संख्या नहीं आएगा। तो लिखें हम जानते हैं कि कोई भी संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है जब वह 10 से विभाज्य हो। अभी इससे पहले बताए, 10 का मतलब 2 गुणे 5, अर्थात 2 व 5, 2 व 5 दोनों, यहाँ पे दोनों शब्द छूट गया है, दोनों से, यहाँ पे दोनों शब्द छूट गया है, दोनों से विभाज्य हो। यहाँ 6 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है। विभाज्य हो यानी कि उसके गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए। जैसे अभी बताएं, जैसे 10 से विभाज्य है, जैसे 20 है तो 20 का मतलब 2 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 5 कर सकते हैं। तो इसमें 2 5 है, 30 भी है तो 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी कि 2 5 आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ 2 और 3 आएगा। इसलिए लिखे हैं कि 6 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है। आज जब 2 है 5 नहीं है, इसका मतलब ये 2 से ही विभाजित होगा, 5 से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 5 कभी आ नहीं सकता है। इसलिए अतः संख्या 6 पे पावर n अंक 0 यानी कि 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 6 ये करा है, क्वेश्चन नंबर 6 व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 15 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य है क्यों। यानी कि भाज्य है क्यों, तो इसमें से एक बता रहा हूँ, एक आप कर लीजिएगा। कह रहा भाज्य है ये बताना। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है, 7 गुणे 11 गुणे 13
प्लस में 13। भाज्य का मतलब जो जिसका अभाज्य गुणनखंड निकाला जा सके, यानी कि भाज्य का मतलब जिसका अभाज्य गुणनखंड हो सके, और अभाज्य का मतलब जिसका स्वयं और एक ही गुणनखंड हो। जैसे यहाँ पे भाज्य भाज्य समझा देता हूँ। भाज्य का मतलब और अभाज्य, भाज्य का मतलब जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो। जिससे भाज्य में 10 ले लें, 4 ले लें, 6, ऐसे ही 32, 25, ये सभी भाज्य हैं, क्योंकि 2 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, 10 से कट रहा है। और अभाज्य में 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। अभाज्य का मतलब जो किसी से ना कटे। तो भाज्य भाज्य समझ में आ रहा होगा। अब इसको प्रूव करना कि क्या है। अब देखिए, इसका गुणनखंड लेते हैं तो 2 = 2 गुणा 1, 3 गुणा 1। इसका सिर्फ वही संख्या जो है वही स्वयं और 1 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होगा। इसमें देखिएगा तो 2 गुणे 5 गुणे 1 लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 1, क्योंकि 2 से भी कट जा रहा है, 1 से भी कट जा रहा है और 4 से भी। यानी कि जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो उसे कहते हैं भाज्य। जैसे एक और एग्जांपल 50 है, तो ये 2 से भी कट जा रहा है, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, और 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा। लेकिन वही अभाज्य कोई संख्या लेके देखिए, 11 है तो 11 सिर्फ 11 से कटेगा और 1 से कटेगा। तो ये है अभाज्य संख्या और ये है भाज्य संख्या। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें आप देखिए 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, तो 13 हम क्यों नहीं कॉमन कर लें। तो कॉमन कर ले रहा हूँ, तो यहाँ बचेगा 7 गुणे 11, और यहाँ 13 कॉमन ले लिए तो यहाँ से तो 13 निकल जाएगा, यहाँ से निकलेगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो 1 कॉमन लेने पे जहाँ कुछ नहीं बचेगा वहाँ पे 1 लिखते हैं, तो हो जाएगा 13। अब बताइए 11 सत्ते 77 प्लस 1, 11 सत्ते 77 प्लस 1, यानी कि 13 गुणे 77 और 1 78। देखिए ये 13 से कट रहा है और ये 4 से भी कट जाएगा, क्योंकि सॉरी 4 से नहीं, 13 × 78, यानी 6 से भी कट जाएगा। तो इसको ऐसे चाहो तो तोड़ सकते हो, 78 को 78 यानी कि यहीं पे लिख देंगे, नहीं तो जो कि भाज्य है। क्यों भाज्य है भाई, क्योंकि यह 13 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कटा है, क्योंकि 8 7 15 होगा, तो 15 3 से विभाजित होगा, इसलिए 78 3 से विभाजित है। यानी कि 2 से है, 3 से है, 13 से है और 6 से भी है, क्योंकि 13 × 78, इसलिए क्या है, भाज्य है। एक जो इसका बचा है पार्ट वो आप करिएगा। इसके बाद से हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि कोई खेल का मैदान है, उसके चारों एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान, यानी कि एक ही जगह से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। दिशा भी सेम है। कितने समय पश्चात वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कितने समय के बाद वो प्रारंभिक स्थान पे मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट इसको मैं यहाँ पे पहले रफली समझा देता हूँ। जैसे एक वृत्ताकार पथ है, एक है क्या, दो यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, एक कौन है, देखिए दोनों एक ही समय से चलना शुरू कर रहे हैं, दोनों यहीं से चलना शुरू कर रहे हैं। एक है सोनिया और एक है रवि। ये दोनों एक ही समय से और एक ही दिशा में चलते हैं। दोनों मान लेता हूँ इस दिशा में चल रहे हैं, वृत्ताकार पथ है।
अब इसको एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगता है कितना? सोनिया को एक चक्कर लगाने में कह रहा है कि सोनिया को खेल के मैदान को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है और इसको कितना लगता है? 12 मिनट इसको लगता है। तो मैं यहाँ पे दूसरा सर्कल बनाऊँ। अब यहाँ से सोनिया एक चक्कर में 18 चलेगी। सोनिया एक चक्कर में पहले चक्कर में इस सोनिया का है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये सोनिया और ये है रवि, जिससे मान लेता हूँ ये पॉइंट ए है। अब यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहे हैं, दोनों चलना प्रारंभ कर रहे हैं। तो सोनिया एक चक्कर में फर्स्ट चक्कर में कितना चलेगी? एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाएगी और ये 12 मिनट। ऐसे दूसरे चक्कर में 2 चक्कर लगाने में 36 लगाएगा, यानी सोनिया 36 मिनट लगाएगी और ये इसका डबल कर दीजिए 24 मिनट लगाएगा। अब ये सोनिया 3 चक्कर में 54 लगाएगी और ये 3 चक्कर में 54 मिनट लगाएगी और ये 3 चक्कर में 12 3 36, यानी कि एक चक्कर। तो सोनिया 3 चक्कर में 54 मिनट लगाएगी और ये 3 चक्कर में 36। तो एक चक्कर में ये सोनिया यहाँ रहेगी, दूसरे चक्कर में भी सोनिया यहाँ रहेगी, दूसरे चक्कर में ये भी 36 मिनट। और इसको जो है कि 3 चक्कर लगाने में देख रहा है, 3 चक्कर लगाने में 36 मिनट लग रहा है। तो 36 मिनट का मतलब ये भी 3 चक्कर लगाएगा तो वापिस यहीं आएगा, ए से शुरू होगा तो फिर ए पे आएगा। तो इसका मतलब ये सबसे इसका छोटा है, सबसे कम समय है, सबसे न्यूनतम समय। ऐसे ही इसका डबल कर दिया जाए तो ये भी 72 सेकेंड 72 मिनट में फिर दोनों मिलेंगे आपस पे, दोनों आपस में 72 मिनट में मिलेंगे और एक 36 मिनट में, क्योंकि इसका डबल करेंगे और इसका तो दोनों सेम ही आएगा। तो इसका मतलब ये सबसे छोटा संख्या है। इसके आगे 72 पे भी मिलेंगे 72 मिनट पे, और ये भी 72 मिनट पे, ये भी जो कि 72 मिनट पे आगे मिल जाएंगे, क्योंकि 72 मिनट का मतलब यहाँ पे 18 का यदि टेबल पढ़ें तो 18 चौको 72, ये 4 चक्कर लगाएगा और ये 12 छक्के 72, ये 6 चक्कर लगाएगा। तो दोनों मिल जाएंगे, जहाँ से शुरू करेंगे वहीं आएंगे। एक चक्कर पूरा करने के बाद फिर वहीं, फिर दूसरे चक्कर को पूरा करने के बाद से फिर जहाँ से शुरू किया वहीं आएगा। तो सबसे छोटा नंबर, सबसे कम समय क्या है? 36 मिनट। तो ये 36 मिनट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये देख रहे हैं 36 यहाँ पे सबसे छोटा संख्या है, यानी कि हमको निकालना क्या है? लॉसव निकालना है। तो इसका सबसे पहले क्या निकाल देंगे? लॉसव। तो लिख देंगे दोनों का मतलब सोनिया और रवि के प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय बराबर कितना? इसका लॉसा लेंगे 18 और 12 का लॉस बोले तो LCM, लिस्ट कॉमन फैक्टर। तो लिस्ट कॉमन फैक्टर इसका LCM निकाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 18 का फैक्टर लेंगे, 2 गुणे 3 यदि पावर में चेंज किया जाए तो 2 गुणे 3 पे पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही 12 को चेंज किया जाए तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 3 12, तो ये 2 पे पावर 2 गुणे 3। अब इसका LCM निकाल दे रहा हूँ। तो LCM कितना हो जाएगा? LCM हो जाएगा कितना? दोनों में कॉमन क्या है? 2 और 3, 2 और 3 तो लिख लेते हैं। ये 2 सबसे ज़्यादा बार कहाँ आया? यहाँ पे। तो इस बड़ा पावर लिखेंगे। 3 सबसे ज़्यादा बार कहाँ आया? ऊपर। 2 सबसे ज़्यादा बार नीचे आया 2 बार। तो इसका 2 पे पावर 2 लिखिए या 2 को 2 बार लिखिए।
ऐसे ही 3 को देखेंगे तो ऊपर सबसे ज़्यादा बार आया है, तो 3 पे पावर 2, यानी कि ये होगा 4, 2 पे पावर 2 का मतलब 4, और 3 पे पावर 2 का मतलब 9, तो 4 9 कितना होगा 36। इसके नीचे लिख देंगे अतः अभीष्ट समय बराबर, अतः अभीष्ट समय बराबर 36 मिनट, और यही हो जाएगा आंसर।